सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि पावर प्लांट में जो एचपी हीटर, एलपी हीटर या डिएरेटर, कोई भी हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है और उसमें जो हम लोग वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उससे होने वाला जो कोल सेविंग होता है, जो बॉयलर में हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं तो उसके लिए कोयला यूज करते हैं, तो उससे ये जो हम लोग हीटर यूज किए तो उससे हम लोग का कितना कोयला जो होता है वो सेविंग होता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग स्पेशली एचपी हीटर से होने वाले कोल सेविंग को समझेंगे, पूरा कैलकुलेशन को देखेंगे। ओके, तो इससे आप भी अपने प्लांट में, इंडस्ट्री में आप अपने कोल सेविंग को निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कोल सेविंग बाय एचपी हीटर, यानी कि पावर प्लांट में जो हम लोग एचपी हीटर यूज करते हैं, जो कि आपको इस तरह का दिखता है, तो इसका यूज करने से हमारे बॉयलर में कितना कोल जो है वो सेविंग होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जो कैलकुलेशन है वो करके रखा है ताकि टाइम का सेविंग हो सके। बाकी हम लोग प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं और क्या क्या डाटा का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो देखिए ये एक नॉर्मल मैंने एचपी हीटर जो है वो यहाँ पे दिखाया है। एचपी हीटर का नॉर्मल जो काम होता है वो फीड वाटर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने का काम होता है, जो कि बॉयलर में जाता है। ओके, तो वाटर जो है वो यहाँ से इन करता है और यहाँ से आउट करता है। ओके, तो फीड वाटर इनलेट यानी कि इसमें जो वाटर जो जा रहा है वो आपका उसका जो टेम्परेचर है 140 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने कैलकुलेशन के अनुसार माना है। आपकी इंडस्ट्री में जो भी होगा पैरामीटर थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं, उसके अनुसार से मानकर और लेकर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर जो यहाँ से आउट हो रहा है एचपी हीटर से, उसका टेम्परेचर हम यहाँ पे मान लेते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, और फीड वाटर फ्लो जो है यानी कि जो बॉयलर का लोड है, ठीक है, तो यानी कि जितना बॉयलर का लोड होगा उतना ही फीड वाटर देना होगा। तो आपका बॉयलर उसका जो फ्लो है वो 120 टीपीएच है। ठीक है, यानी इतना वाटर जो है इसमें फ्लो कर रहा है। ओके, और बॉयलर इफिशियंसी मान लेते हैं जो कि कैलकुलेट करने में मदद करेगा, वो है 80% मान लेते हैं। कहीं पर 85 भी होता है, 90% भी होता है, हम लोएस्ट मान के ही चल रहे हैं। ओके, और कोल का जिस भी हमने यहाँ पे माना है 4000 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है आपके प्लांट के अनुसार। ओके, और वाटर का जो सीपी का वैल्यू यानी स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डाटा हमको चाहिए इसको निकालने के लिए। बाकी यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर राइज हुआ तो इसमें जो स्टीम आता है वो इसके जरिए जो है वो वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, जो हम लोग टरबाइन से एक्सट्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, तो खैर वो अलग बात है। अब जो हमारा यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किए, ठीक है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसका बाईपास भी रहता है, तो अगर बाईपास करेंगे तो ये पूरा आइसोलेट हो जाता है और वाटर जो नॉर्मल इस टेम्परेचर पे जा रहा था, ठीक है, इसी टेम्परेचर पे बॉयलर पे पहुंचेगा, यानी 180 डिग्री ना पहुंच के 140 डिग्री पहुंचेगा। तो इससे हम लोग ये समझ पाएंगे ना कि कितना हमारा जो है वो लॉसेस हुआ या कितना हम इसको लाइन में लिए इस मीटर को, तो कितना हमारा सेविंग होगा। ठीक है, देखिए, तो देखिए हम लोग सिंपली अगर यहाँ पे बात करेंगे कि कोल सेविंग अगर हमें निकालना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला जो होता है वो है हीट एनर्जी सेव, यानी कि यहाँ पर हमने एचपी हीटर जो यूटिलाइज किया वहां पर कितना हमने हीट एनर्जी को सेव किया, ठीक है, कितना हमें यहाँ पे हीट एनर्जी मिला। ओके, डिवाइडेड बाय कोल का जीसीबी इनटू बॉयलर एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर भी आप डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को मैंने अलग करके यहाँ पर कैलकुलेट किया कि हीट एनर्जी जो हमारे यहाँ पे सेव हो रहा है, यानी जो हम गेन कर रहे हैं हीट एनर्जी, ओके, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो वो कितना निकला। ओके, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है mCp T2 - T1। m मतलब मास, कितना मास जो है फ्लो कर रहा है, cp मतलब स्पेसिफिक हीट हो गया वाटर का, और T2 - T1 यानी जितना आउट हो रहा है और जितना इन हो रहा है। तो मास 120 टन था, इसको केजी में हम लोग कर दिए तो 1000 से मल्टीप्लाई, और सीपी का वैल्यू 1 इंटू 40 यानी T2 - T1 यानी 180 - 140 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल जो हीट आपको गेन इससे मिल रहा है इस एचपी हीटर से, इतना टन के फ्लो में वो इतना हो गया 48 लाख किलो कैलोरी आपका जो है हीट यहाँ पर आपने गेन किया है। यानी कि सिंपली अगर कहें कि अगर आपने एचपी हीटर जो अगर आप यूज नहीं करते तो इतना हीट जो है वो आपको इसमें देना पड़ता, ठीक है, और वो हीट आप कहां से देते, तो कोयले को जला के देते, तो जाहिर सी बात है कि कोयले का जो है वो नुकसान होता है। अब आपने एचपी हीटर लाइन में लिया है, यानी कि आपने टेम्परेचर 180 डिग्री बढ़ाया है, तो आपका जरूर कोल का जो है वो सेविंग होगा। अब कितना होगा वो देखिए, तो हमारा टोटल हीट गेन जो है वो इतना हुआ। ठीक है, अब 1 केजी हमारे कोल में जो जिसरी होता है, ठीक है, यानी कि जो हीट एनर्जी होता है वो आपका 4000 हमने किलो कैलोरी माना है।
ठीक है। तो टोटल के लिए हमें कितना देना पड़ता, इतना, ठीक है, 1 केजी में इतना है तो इतना में कितना देना पड़ता है, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना। ओके, तो देखिए इसको हम लोग जीसीबी से जो है वो डिवाइड कर देंगे और हमें नेट क्वांटिटी में चाहिए, यानी कि बॉयलर एफिशिएंसी से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जीसीबी इनटू बॉयलर एफिशिएंसी। ओके, तो बॉयलर एफिशिएंसी हमने यहाँ पे 80% माना है, तो इसको हम लोग पॉइंट में लिख देंगे तो हो जाएगा 0.8, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1500 केजी पर आवर। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग एचपी हीटर यूज कर रहे हैं और जो वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसमें पर घंटा जो है हमारा 1500 केजी जो है वो कोल जो है वो सेव हो रहा है, ठीक है, पर आवर 1500 केजी। इसी को हम लोग अगर टन में लिखेंगे तो 1.5 टन पर आवर हो गया, ठीक है। और इसको अगर सिंपली हम लोग यानी कि 24 घंटे का निकालेंगे, यानी एक दिन का निकालेंगे, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 36 टन पर आवर। ओके, तो इतना एक दिन में आप जो है 36 टन जो है वो कोयला जो है वो सेव कर रहे हैं। ओके, अब इसी को हम लोग एक दिन में हम लोग मॉनेटरी में निकालें, ठीक है, यानी पैसे के फॉर्म में निकालें, तो नॉर्मली हम लोग अब मान लेते हैं 1 टन जो कोयले का जो दाम होता है, ठीक है, एवरेज मान के चलते हैं 6000 रुपया, ठीक है, 6000 रुपया होता है। तो 1 टन का इतना हो गया, तो 36 टन का कितना हो जाएगा, 2,16,000, ठीक है। यानी कि एक दिन में आप जो है 2,16,000 जो है वो सेविंग करेंगे, अगर एचपी हीटर का टेम्परेचर जो है वो इतना जो है वो राइज होगा इसके यूटिलाइजेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज हो गया। तो आई होप कि ये छोटा सा कैलकुलेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जो एचपी हीटर जो यूज करते हैं उसका इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर कितना रहता है, और जो कोल का जो जीसीबी यूज करते हैं वो कितना है। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।